जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा में। आज हम जानेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष की किन तिथियों का क्या है महत्व, इसके बारे में आइए जानते हैं। पितृपक्ष में माने वैसे तो हमेशा ही माने करने चाहिए श्राद्ध, पर अलग अलग तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस प्रकार की पूनम को श्राद्ध करने से माने जो भी अधूरे कार्य डले हैं वे सब पूर्ण होते हैं, और परमा के श्राद्ध से माने रुका हुआ धन कहीं भी अटका है या व्यर्थ खर्च हो रहा है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। जिस प्रकार की घर में शराबी जुआड़ी संतान पैदा हो जाती तो सब धन नष्ट कर देते, तो इससे धन नष्ट नहीं होता। द्वितीय के श्राद्ध में राज्य पक्ष से उन्नति होती है, तो राजा से मेल हो जाता उसका, या कोई राज्य पद उसको प्राप्त हो जाता है। तृतीय के श्राद्ध में शत्रु का विनाश हो जाता है। कोई भी शत्रु है कहीं से भी, कोई भी प्रकार से, तन से, मन से या धन से कोई भी शत्रु है तो सब वो परास्त हो जाते हैं। चतुर्थी के श्राद्ध में माना यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती है। और पंचमी के श्राद्ध में कोई भी कुंवारा जैसे समाप्त हो गया तो उसको कुछ नहीं कर पाए तो पंचमी के श्राद्ध करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। और जो घर में संतान उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो इससे भी उनको उनकी भविष्य के लिए उन्नति कारक होता है। षष्ठी के श्राद्ध में ब्रह्मचारी का बोल रहता है, कोई भी अपनी मन मर्जी से शादी कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है और पितरों को प्रसन्नता होती है। सप्तमी के श्राद्ध में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, और अष्टमी के श्राद्ध में विजय की प्राप्ति होती है, और नवमी के श्राद्ध में सौभाग्य, आरोग्य, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। कोई भी और पितर उससे प्रसन्न होते हैं। कोई भी महिला का सौभाग्य छिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। उसमें साड़ी का दान करना चाहिए, गाय को भी सेवा करनी चाहिए, चारा, घास या अन्य जो भी हो सके। दसवीं की श्राद्ध में विजय की प्राप्ति होती है, और एकादशी की श्राद्ध में कोई भी चला गया है संत जैसे और लौट के नहीं आया है तो उसमें एकादशी की श्राद्ध करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। और 12वें के श्राद्ध में राजा को उन्नति मिलती है। अपने देश के राजा है या कोई भी ऐसा है कि जिसको वो है उसकी आवश्यकता, तो उसको उससे उसकी उन्नति होती है और अपना एक छत्र राज्य हो जाता है। 13 और 14 के श्राद्ध में जो भी शस्त्र से, जल से या किसी से भी उसकी वो हो गई है मृत्यु तो उसको उससे शांति मिल जाए। अमावस्या के श्राद्ध से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। पितर बहुत प्रसन्न होकर अपने घर परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं और घर सुख संपन्न से भरपूर होता है। और गौ की हमेशा सेवा करना चाहिए। और